जैसा कि हम रेबेका की स्टोरी का ज़िक्र कर रहे हैं, रेबेका जिसने अपने होने वाले बच्चे को खोया और उसके बाद किस तरह से वो डिप्रेशन में चली गई और किस तरह से फिर उसके जो पास्ट बर्थ थे और उस होने वाले बच्चे के साथ उसका रिलेशन था, ये खुलकर सामने आया। जैसा कि हम जानते हैं कि रेबेका ने क्यों चूज़ किया कि केल्विन उसकी लाइफ में आए, सिर्फ कुछ महीनों के लिए। वो भी उसने जन्म नहीं लिया, वो सिर्फ उसके गर्भ में 7 से 8 महीने था और फिर वो इस दुनिया से चला गया। जैसे कभी अगर किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत चल रही हो, तो भी ख़ास तौर पे इंडिया में ऐसा होता है, तो भी लोग अपनी शादी को खींचते रहते हैं, चलाते रहते हैं। एक असंतोषजनक शादी, लेकिन उसे भी वो कंटिन्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अनजाने का सामना करने से दिक्कत होती है। कुछ कुदरत का नियम ऐसा है कि आप अगर झोपड़ी में रहते हैं तो आप सेट हो जाएँगे झोपड़ी में रहने में। आप अगर महल में रहते हैं तो आप महल में रहना सेट हो जाएँगे। आप अगर गाँव में रहते हैं तो कुछ वक़्त के बाद आपको गाँव में रहने की आदत पड़ जाएगी। आप अगर शहर में रहते हैं तो कुछ वक़्त के बाद आपको शहर में रहने की आदत पड़ जाएगी। परिस्थितियों के हिसाब से हम चेंज हो जाते हैं, मनुष्य इसी तरह से है। ऐसे ही अगर किसी की शादी असंतोषजनक हो, उसमें लड़ाई झगड़े हों, तो भी उन्हें उस शादीशुदा ज़िंदगी की आदत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो बदलाव से डर रहे हैं। वो अगर इस रिश्ते को छोड़ देते हैं, किसी नए रिश्ते में जाते हैं, तो जाने वो कैसा होगा? उससे डर रहे हैं, इसीलिए उसी शादी को कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरह से रेबेका, रेबेका की लाइफ में ऐसे समझ लीजिए जैसे एक आदत, आदत बन गई समझ लीजिए, एक पैटर्न बन गया, पास्ट बर्थ से जो आया, गिल्ट का पैटर्न। जैसा कि हमने जाना कि पास्ट बर्थ में किस तरीके से वो सैनिक के रूप में थी और उस व्यक्ति की मृत्यु की वजह बनी थी जो अब उसके गर्भ में आया और चला गया। तो वो जो एक पैटर्न रेबेका ने अपने अंदर डेवलप कर लिया था, गिल्ट का पैटर्न, सोचने का, महसूस करने का एक पैटर्न जिसकी वो अभ्यस्त हो गई थी, उसको आदत पड़ गई थी उस तरीके से सोचने की, चलने की और गिल्ट में रहने की। और जब कोई इंसान गिल्ट में रहता है तो गिल्ट एक ऐसी बेड़ी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो आपको पीछे, पीछे, पीछे खींचती रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपको अपराध बोध महसूस कराएगी, आपको आपके पास्ट में लेके जाएगी। यही पैटर्न रिपीट कर रही थी रेबेका। कॉन्शियस रूप से नहीं कर रही थी, कॉन्शियस रूप से नहीं कर रही थी, उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इस तरीके से किसी गिल्ट को कैरी करके चल रही है या अपराध बोध उसके अंदर इतना ज़्यादा है, वो पास्ट में जी रही है। नहीं, नहीं, वो खुद भी नहीं जानती थी। लेकिन ये जो जीवन में उसके केल्विन आया, वो जो पास्ट बर्थ का एक सोचने समझने का जिसकी वो अभ्यस्त हो गई थी। जैसे लोग एक गलत शादी में रहते हुए उसके अभ्यस्त हो जाते हैं ना, किसी गाँव में रहते हुए वहाँ सहूलतें नहीं भी होंगी तो भी अभ्यस्त हो गए हैं, उसी गाँव में रहने के। ऐसे ही रेबेका अभ्यस्त हो गई थी अपने उस गलत लाइफ पैटर्न जो उसका पैटर्न था सोचने का, समझने का, महसूस करने का, उसके साथ। उससे बाहर निकलने के लिए उसको इस परिस्थिति में जाना ही था। ऐसे समझ लीजिए चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए चक्रव्यूह के अंदर जाना पड़ता है ना, बस ऐसे ही अगर कोई गिल्ट हो गया है तो उसे खत्म करने के लिए पहले उसके साथ उसके अंदर जाना पड़ेगा। कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किस भावना से, किस परिस्थिति में, किन हालातों में, किन फैसलों से, सबको एक बार आपको रीचेक करना पड़ेगा। तब जाके आप सही मायनों में उस गिल्ट से बाहर निकलेंगे। यही काम रेबेका को करना था, बस सीन थोड़ा बड़ा है। सीन थोड़ा बड़ा है क्यों? क्योंकि ये गिल्ट पास्ट बर्थ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पर रेबेका के मार्गदर्शक ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। जो हमारे मार्गदर्शक हमें बात कहते हैं ना, वो बिल्कुल गांठ बांधने योग्य होती है। ये तो चलो रेबेका है, आपके जीवन में जाने कितनी घटनाएं होंगी, अगर आप मार्गदर्शकों की बात को गांठ बांध लेते हैं तो जाने कहाँ कहाँ सुलझ जाएगी आपकी ज़िंदगी। तो मार्गदर्शक ने रेबेका के मार्गदर्शक ने एक बात कही कि हमारे विचारों या भावनाओं के साथ बहस ना करना सबसे अच्छा है। अपने ध्यान से उन्हें मजबूत करने की बजाय बस उन्हें देखो। ये जो 2 लाइनें हैं ये बहुत, बहुत, बहुत महत्वपूर्ण हैं।
बहुत गहराई से समझने योग्य हैं और ये हमारे मार्गदर्शक का संदेश है, हमारे स्पिरिचुअल गाइड का संदेश है हमारे लिए। अगर हम इस लाइन को भी डीपली समझ लेना, तो देखिए जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। बिल्कुल स्पष्ट मार्गदर्शक का संदेश है कि जहाँ पर अटक रहे हैं, फँस रहे हैं, दर्द आ रहा है, कोई कुछ भी जलन है, गिल्ट कुछ भी है, ऐसा दर्द दे रहा है, मतलब कुछ भी, चाहे उसके लिए आपके पास शब्द ना हो, समझ ना आ रहा हो, दर्द दे रहा हो, इस तरह के विचारों को, इस तरह की भावनाओं को उनके साथ उलझे नहीं। मतलब विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर विचार से विचार, विचार से विचार, नहीं, इस कड़ी को शुरू ही नहीं करना। विचारों की बहस में पड़ना ही नहीं है, चुप हो जाना है। जैसे ही कोई विचार आता है तो अपनी ऊर्जा उसे देकर मजबूत नहीं बनाना है। मतलब किसी नेगेटिव विचार को अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, उसे निग्लेक्ट करना है, उसे जाने देना है। ये नेगेटिव विचार अनवांटेड मेहमानों की तरह हैं, इनका वेलकम मत कीजिए। और जैसे गलत पैटर्न सेट हुए ना, कुछ भी, चाहे ग्लानि है, गुस्सा है, नफरत है, कुछ भी एक पैटर्न सेट हुआ है ना आपका, जो आपको तकलीफ दे रहा है, ऐसे ही जब आप इस तरह से नेगेटिव विचारों को इग्नोर करना शुरू करेंगे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, उनका वेलकम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे एक पॉजिटिव पैटर्न सेट हो जाएगा। और ये जो पैटर्न सेट होगा, ये लाइफ में पता नहीं कितनी जगहों पर कहाँ कहाँ काम आएगा। इस जीवन में नहीं, आने वाले जिंदगियों में काम आएगा। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि अच्छा अब तो हमारी उम्र गुजर गई, अब तो हम 80 साल के हो गए, अब हमने क्या बदलना है। नहीं, अब भी आपने बदलना है। आपने आगे जाने कितने जन्म लेने हैं। आज ये सीख जो आप सीख लेंगे, पता नहीं कितने जन्मों काम आएगी। ये कोई स्कूल की पढ़ाई थोड़े है जिसे आप पढ़ते हैं, एक कागज़ लेते हैं, जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक वो आपके काम आता है, आपका ज़िंदगी में भी नहीं काम आता। आपको कुछ साल वो डिग्रियाँ आपकी काम आती हैं, उसके बाद तो उन डिग्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। लेकिन ये जो स्किल हमें हमारे मार्गदर्शक सिखाते हैं, ये परमानेंट है। ये ज़िंदगी आपकी सोल में चले जाएँगे, ये ज़िंदगी छोड़ और आप 10 जन्म लेंगे, सब में आपके साथ जाएँगे। और बहुत बड़े स्केल पर, मतलब सिर्फ आपके साथ थोड़े रहेंगे, आपकी ऊर्जा दूसरों पर भी तो असर डाल रही है। चाहे कोई देख के सीख रहा हो, चाहे कोई सुन के सीख रहा हो, सीख तो आपसे सभी रहे हैं ना, तो वो ऊर्जा आप ट्रांसफर भी करेंगे। यानी हम जो भौतिक डिग्रियां कमा लेते हैं ना, ये एमबीबीएस की डिग्री है, ये इंजीनियरिंग की डिग्री है, ये आप अपने बच्चों को देकर नहीं जा सकते, ये आप ही के काम की है। डॉक्टर है तो आप है, आपकी डिग्री से आपका बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। लेकिन ये जो लाइफ के लेसन है, सोल आपकी, बिल्कुल नजरिया आपका परिवर्तित होता है। ये जो डिग्री है ना, ये आप अपने बच्चों को देके जाते हैं। ये जितने काम की आपके लिए है, आपको देख के आपके बच्चे सीखते हैं, उतने ही काम की उनके लिए भी है। तो जो डिग्री इतनी महत्वपूर्ण है, जन्म जन्मांतर चलने वाली है, आगे आपके बच्चों को भी आप ही की कमाई हुई डिग्री मिलने वाली है, तो क्यों ना इस पे ध्यान दे दिया जाए। और अगर आप ये करना सीख जाते हैं, अपने नेगेटिव विचारों को पोषण देना बंद करना, तो आप ये मान लीजिए कि आप 24 आवर्स 365 डेज सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते ध्यान की अवस्था में हैं। लेकिन इतनी गहराइयों तक, इतनी ऊंचाई तक इस चीज़ को समझ पाने में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेबेका की स्टोरी के सभी भाग, इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको रेबेका की स्टोरी के पिछले भाग और आगे आने वाले जो कड़ियाँ हैं वो सभी मिल जाएंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में